Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, today I am going to discuss about the new chapter business environment. आपका इसके पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपका कंप्लीट हुआ है. ये आपका फर्स्ट वीडियो आपका है बिजनेस इन्वायरमेंट, आपका जो थर्ड चैप्टर है. सबसे पहले बिजनेस इन्वायरमेंट के ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको हम बिजनेस इन्वायरमेंट के केस में लेते हैं. बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है, कुछ ऐसे एक्सटर्नल या कुछ एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर जो बिजनेस या एक्सटर्नल या इंटरनल एटमॉस्फेयर जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, उसी को हम बिजनेस इन्वायरमेंट के सेंस में लेते हैं. तो अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट के सेंस में, तो सबसे पहली बात हम करेंगे एम्प्लॉयज़ की. एम्प्लॉयज़ इंटरनल इफेक्ट डालेंगे बिजनेस पे. गवर्नमेंट है वो एक्सटर्नल इफेक्ट डालेगी. अब एम्प्लॉयज़ क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक कर दे तो बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होगा. एम्प्लॉयज़ की कमी हो जाए या एलिजिबल नहीं है एम्प्लॉय तो भी बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होगा. गवर्नमेंट है टैक्स इंक्रीज कर दे तो आपका बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होगा. ठीक है. या गवर्नमेंट का कोई ऐसा डिसीजन हो जो कस्टमर के जो बिजनेस के फेवर में ना हो, उसके कारण भी बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है. सप्लायर्स है, सप्लायर्स रॉ मटेरियल के सप्लायर हो सकते हैं या कुछ और मटेरियल्स जो रिक्वायरमेंट होती है जो बिजनेस में एज एसेट्स के रूप में जाने जाते हैं, वो अगर सप्लायर्स किसी तरह का अगर कोई कॉम्पिटेंसी कर देता है तो उस केस में भी आपका बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता है. कस्टमर्स है, क्योंकि कस्टमर्स एक अनसेटिस्फाइड ग्रुप होता है, तो कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंसेज वगैरह अगर चेंज होते हैं तो उसके कारण भी आपका बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता है, क्योंकि उससे नंबर ऑफ डिमांड गुड्स की कम हो जाती है. तो ये सब कुछ अफेक्टेड फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स है जो कहीं ना कहीं बिजनेस इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. तो जो बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ए बिजनेस. तो कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को आपके चेंज करते हैं, जिसमें आपका अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करें तो आपका क्लाइमेट हो सकता है. क्लाइमेट जो क्लाइमेट कहीं अगर चेंज होता है तो वो आपका इफेक्ट कर सकता है. कोई इमरजेंसी अगर हो उसके कारण में आपका बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है. टैक्स अगर इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है उसके कारण भी आपका बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता है. कुछ पॉलिटिकल चेंजेज होता है कंट्री में, उसके कारण भी बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता है. कुछ लीगल डिसीजंस होते हैं कोर्ट के, जैसे मान लीजिए कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि जितने भी गुटखा पान सिगरेट वगैरह है इस पर बैन लग गया है, और आपके तो जितने भी इस इंडस्ट्रीज गुटखा पान मसाला वगैरह से रिलेटेड है वो क्या होते हैं, उस पर बैन लग जाता है, तो उससे उनका बिजनेस इन्वायरमेंट अफेक्टेड हुआ. तो ये कुछ लीगल डिसीजंस होते हैं, पॉलिटिकल चेंजेज होते हैं. आपके जैसे पॉलीथीन है तो पॉलीथीन पर गवर्नमेंट ने एक कोर्ट ने एक लीगल इंस्ट्रक्शन दे दिया है, ऑर्डर दे दिया है, तो वो लीगल डिसीजंस है, उसके कारण अब जितने भी पॉलीथीन से रिलेटेड इंडस्ट्रीज होंगे वो बंद हो जाएंगे. तो इसके कारण बिजनेस इफेक्टेड होता है. कंपटीशन हो तो आप देख रहे हैं जरी एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं आए दिन इंडिया में, तो उनके कारण कंपटीशन बढ़ जाता है, क्योंकि वो न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किए रहते हैं, और हमारे पास जो ओल्ड टेक्नोलॉजी है उसके कारण भी दिक्कतें होती हैं. मीडिया है, मीडिया वो भी आप बिजनेस के इन्वायरमेंट को चेंज करती है. फैशन है, फैशन डे बाय डे लोगों का चेंज हो रहा है, आप देख ही रहे हैं, तो फैशन के कारण भी बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता है. कुछ इसके लिए कुछ स्ट्रेटजिक प्लानिंग करनी पड़ती है. इंटरनल इन्वायरमेंट क्या हो सकते हैं आपके, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, जो बिजनेस में जो ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अंदर किस तरह का एटमॉस्फेयर है, उसमें अगर किसी प्रकार की चेंजिंग होती है. ह्यूमन रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज में आपके एम्प्लॉयज़ वगैरह आते हैं, मैनेजमेंट वगैरह आते हैं, तो ये आपके अगर चेंजेज होते हैं तो बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता है. ऑर्गेनाइजेशन, स्टॉक, अगर स्टॉक रेट जैसे आपका शेयर का फ्लक्चुएशन होता है उसके कारण भी चेंज होता है. फिजिकल एसेट्स
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फिजिकल एसेट्स अगर डिस्टर्ब होते हैं उसके कारण भी होता है। आपका प्रॉफिट एंड कैश फ्लो, अगर किसी कंपनी का या बिजनेस फर्म का प्रॉफिट या कैश फ्लो जो स्टेटमेंट होता है वो अगर डिस्टर्ब होता है उसके कारण भी बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। मैनेजमेंट अगर चेंज होता है, मैनेजमेंट में किसी तरह की अगर कोई खामियां है, कोई खराबी है, तो उसके कारण भी बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। शो द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेज दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ ए बिजनेस इंटरप्राइजेस बट दैट मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। तो ये जितने भी आउटसाइड जो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में नहीं होते हैं, जैसे किसी भी बिजनेस इंटरप्राइजेस के हाथ में कोविड-19 जैसा इफेक्ट नहीं है, हाथ में नहीं है कि वो कोविड-19 आएगा कितना इफेक्ट करेगा, ये सब चीज़ें तो है नहीं। अर्थक्वेक है नहीं है, बारिश तूफान बाढ़ फ्लड ये सब चीज़ें आपके हाथ में या किसी के हाथ में नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। दूसरी चीज़ कि पॉलिटिकल्स चेंजेस, तो पॉलिटिकल चेंजेस है तो वो भी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में नहीं है। तो जैसे मान लीजिए चेंजेस इन गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ चेंज होते हैं, गवर्नमेंट के पॉलिसी चेंज होते हैं, कुछ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, मान लीजिए कोई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है कि कौन गवर्नमेंट बनेगा, भाजपा की गवर्नमेंट बनेगी कि सपा की गवर्नमेंट बनेगी कि बसपा की गवर्नमेंट बनेगी, तो इस तरह का अनसर्टेनिटी रहता है, या कितने साल तक गवर्नमेंट रहेगी कि नहीं रहेगी। इस तरह का अनसर्टेनिटी भी बिजनेस इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है। इसके कारण जो उनका स्टॉक का वैल्यू है, शेयर की वैल्यू है, वो फ्लक्चुएट करती रहती है, तो इसके कारण बिजनेस इन्वायरमेंट अफेक्टेड होता है। फीचर्स एंड नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग 8 मार्क्स के अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में 5 मार्क में और 3 मार्क्स में अलग अलग पूछे जाते हैं, मतलब मिनिमम आपके 8 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केस स्टडी इसमें इंक्लूड कर देता है, तो इसको ध्यान से थोड़ा समझने की जरूरत है कि टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, बिजनेस इन्वायरमेंट, यहाँ पे बीई का सेंस बिजनेस इन्वायरमेंट है। बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स विच आर अवेलेबल आउटसाइड ऑफ द बिजनेस एंड विच द बिजनेस हैज नो कंट्रोल। ये वो आउटसाइड इन्वायरमेंट होते हैं जो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं होते हैं और उसमें चेंजेस होता है तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अफेक्टेड होता है। जैसे बिजनेस हैज नो कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट पॉलिसी, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का गवर्नमेंट के पॉलिसी पे कोई कंट्रोल नहीं है कि वो कैसा पॉलिसी बनाएगी, क्या करेगी। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज, ये आपके टोटलिटी एक्सटर्नल फोर्सेज हो गए। स्पेसिफिक और कुछ जनरल फोर्सेज होते हैं जिसमें आपका इन्वेस्टर्स हो गए जो इन्वेस्ट करते हैं शेयर या डिवेंचर्स में, कस्टमर्स हो गए, ये स्पेसिफिक जनरल फोर्सेज होते हैं, कंपटीटर्स हो गए, सप्लायर्स होते हैं। जनरल फोर्सेज सच एज सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस, एनी ऑफ चेंजेस ऑफ दोज फैक्टर्स अफेक्ट द बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये ऐसे हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। कौन? स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज। देखिए इस पर अक्सर आपका केस स्टडी आएगा, आपको बताना रहेगा कि इसमें से कौन स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज है, कौन टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज है, या कौन आपका इंटर रिलेटेडनेस है, या कौन आपका डायनामिक नेचर है। तो इस तरह का आपको जानना बहुत जरूरी है। इसमें अब नेक्स्ट आपका जो फीचर्स है वो है इंटर रिलेटेडनेस। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इंटर रिलेटेडनेस होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिजनेस आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। एग्जाम्पल एज कस्टमर अवेयरनेस ऑन हेल्थ increases the demand healthy products such as diet, कोक, ऑलिव ऑयल एक्सेट्रा। तो ये सब इंटर रिलेटेडनेस होते हैं। जैसे मान लीजिए कस्टमर है, अगर वो हेल्थ के पर ज़्यादा कॉन्शियस है तो हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज करेगी। तो ये इंटर रिलेटेडनेस है कि कस्टमर ने हेल्थ के लिए ज़्यादा कॉन्शियस हुआ। जैसे मान लीजिए इस समय हेल्थ से रिलेटेड लोग ज़्यादा कॉन्शियस है
तो तरह तरह की दवा अपने पास सेफ रख रहे हैं, तो इस समय हेल्दी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी, हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट की डिमांड। तो ये इसको कहते हैं इंटर रिलेटेडनेस की बात होती है, तो इसको ध्यान से सोच समझने की जरूरत है। नेक्स्ट है डायनामिक नेचर की बात करें तो डायनामिक नेचर आपका क्विकली जो चेंजेज होता है वो डायनामिक नेचर होता है। बिजनेस इन्वायरमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, द बिजनेस शुड आल्सो चेंज इट्स मेथड रूल्स एज इन्वायरमेंट चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल चेंजेस इन न्यू टेक्नोलॉजी, शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रिफरेंसेस, यानी कि जैसे कंज्यूमर के प्रिफरेंसेस चेंज होते हैं और जैसे ही किसी न्यू टेक्नोलॉजी में आती है तो उसको तुरंत डायनामिक नेचर क्या होता है कि तुरंत उस बिजनेस को क्या कहते हैं, हम उस चेंजेस को अडॉप्ट कर लेते हैं और उसके चेंजिंग के अकॉर्डिंग ही हम काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारा एक फीचर्स होता है बिजनेस इन्वायरमेंट के, डायनामिक नेचर का होता है। आपको जानते हैं कि मैनेजमेंट इज ऑलरेडी डायनामिक नेचर, तो वो डायनामिक नेचर ही का मतलब ही हुआ कि वो जो भी चेंजिंग इन्वायरमेंट होता है वो तुरंत उसको अडॉप्ट कर लेता है। नेक्स्ट इसका फीचर्स अनसर्टेनिटी, क्योंकि जो भी चेंजेस होते हैं एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, जो भी चेंजेस होते हैं उसकी अनसर्टेनिटी होती है, अनिश्चितता रहती है कि वो आएगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, ये अनसर्टेनिटी रहती है। जैसे हमें नहीं मालूम था कि कोविड-19 इतना इफेक्ट डालेगा, ठीक है, कोविड-19 का इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा जो कि पिछले साल आया हुआ था, पिछले साल भी इफेक्ट किया, इस साल भी इफेक्ट कर रहा है, ढेरों सारे फैमिली इससे परेशान है। तो हम ये अनसर्टेनिटी होता है, हम नहीं जानते कि इतना विकराल रूप भी ले सकता है कोविड-19, तो ये अनसर्टेनिटी होती है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर्स व्हेन इन्वायरमेंट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस क्विकली। एग्जाम्पल, डेल कंपनी मैन्युफैक्चर्स 1 लाख मॉनिटर्स, हाउएवर कस्टमर्स आर नाउ डिमांडिंग LED screen laptops, hence it is lost to the company and such situation cannot be predicted। यानी कि डेल कंपनी जो कंप्यूटर बनाती है, डेल कंपनी ने लगभग 1 लाख मॉनिटर बना दी, बाद में कस्टमर की जो डिमांड आई वो LED स्क्रीन की होगी, LED कंप्यूटर की हुई, LED मॉनिटर की हो गई। तो अब ये चेंजिंग टेक्नोलॉजी है, तो ये अनसर्टेनिटी रहती है कि कस्टमर की क्या डिमांड होगी, क्या फैशन होगा, क्या प्रीफरेंस करेगा, तो ये अनसर्टेनिटी होती है। इस केस में कंपनी को लॉस होता है। कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब काफ़ी ये क्लिष्ट हो जाता है कि समझना कि किस तरह के चेंजेज होंगे, क्या कस्टमर की प्रेफरेंसेज होते हैं, कि बिजनेस इन्वायरमेंट इज टू कॉम्प्लेक्स एंड नॉट इजीली अंडरस्टूड, हम आसानी से उसको समझ नहीं पाते हैं। एग्जाम्पल, इट इज डिफिकल्ट फॉर द बिजनेस टू अंडरस्टैंड द मार्केट एंड कंज्यूमर बिहेवियर, हम इतना इजी नहीं होता कि हम किसी कंज्यूमर के बिहेवियर को, व्यवहार को, उनके प्रेफरेंसेस को, टेस्टेस को हम जल्दी से जल्दी समझ जाएं, क्योंकि वो आए दिन उनके चेंजेज होते रहते हैं। तो इसके कारण ये कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। रिलेटिविटी होती है, क्योंकि इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन रीजन टू रीजन। In Europe, people prefer to buy warm clothes due to cold climate. However, in India, people buy both warm clothes and cotton clothes due to its tropical climate. तो अब जो यूरोप है वहाँ पे ओल्ड सीजन, विंटर सीजन में कोल्ड क्लाइमेट रहता है वहाँ पे, तो वहाँ पर लोग वार्म कपड़े परचेज करते हैं, जबकि इंडिया में उस टाइम में, जिस समय यूरोप में लोग ठंडे कपड़े परचेज करते हैं, वो गर्म कपड़े परचेज करते हैं, उस टाइम में हमारे इंडिया में लोग गर्म कपड़े तो परचेज करते हैं, कॉटन कपड़े भी परचेज करते हैं, कॉटन क्लासेस भी परचेज करते हैं, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। ट्रॉपिकल में आपका 23.5 डिग्री जो आपका एक्सिस है, तो वो, और 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, तो ये जो ट्रॉपिकल होता है, ये ट्रॉपिकल कंट्री में जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, तो इसलिए ये दोनों क्लासेस की डिमांड होती है। तो अगर ये बिजनेस इन्वायरमेंट आपके टोटलिटी, एक्सटर्नल और ये फीचर्स हैं, इस पर अक्सर केस स्टडी पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने इस पर टिक किया था कि ये 8 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो केस स्टडी है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस पर से बोर्ड में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, हमेशा हर साल पूछा जाता है।
तो इसमें आप इसके फीचर्स में आपको स्टेप फॉरवर्ड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपके किसी एक 2-3 फीचर्स पूछे जा सकते हैं, या फिर आपको केस स्टडी में आपको डिसाइड करना रहता है कि कौन सा फीचर्स है। तो इस तरह के केस स्टडी को आप एग्जाम्पल में अपने बुक में देखते रहिएगा, इसका प्रॉपरली नोट कंप्लीट करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।